विश धमीजा द्वारा लिखित द सीक्रेट डायरी ऑफ ए कॉनमैन एक मनोरंजक थ्रिलर है जो एक मास्टर कार्ड शॉप और कॉनमैन के जीवन पर आधारित है जो अपने सहयोगियों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद बदला लेना चाहता है। डायरी प्रविष्टियों की एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत यह उपन्यास नायक की जटिल योजनाओं और व्यक्तिगत प्रतिबिंबों की एक अंतरंग झलक प्रस्तुत करता है। पुस्तक को 5 खंडों में संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ताश के पत्तों के एक सूट से संबंधित है तथा एक अतिरिक्त अध्याय हाथ के सूट के लिए समर्पित है। प्रत्येक अध्याय को एक गीत के साथ जोड़ा गया है जो कथा के माहौल को बढ़ाता है और पाठकों को एक संगीतमय अनुभव प्रदान करता है। अनुभाग 1 क्लब। कथा का आरंभ नायक से होता है जो अनेक उपनाम अपनाता है तथा अपने प्रारंभिक जीवन और उन घटनाओं का वर्णन करता है जिनके कारण वह ताश के खेल और धोखाधड़ी की दुनिया में चला गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक साधारण कस्बे में अपने पालन पोषण तथा धोखाधड़ी और हाथ की सफाई के प्रति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का विवरण दिया है। जैसे जैसे वह अपने कौशल को निखारता है वह ऐसे साझेदारों के साथ गठबंधन बनाता है जिनकी महत्वाकांक्षाएं उसकी तरह होती हैं। हालांकि एक बड़े विश्वासघात के कारण उसे जेल जाना पड़ता है जिससे उसके प्रतिशोध की स्थिति पैदा हो जाती है। खंड 2 हीरे। जेल से रिहा होने के बाद नायक खुद को मुंबई के खतरनाक अंडरवर्ल्ड में पाता है जहां एक असफल ठग को तिरस्कार और खतरे का सामना करना पड़ता है। अपनी खोई हुई संपत्ति और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प होकर वह शहर के अभिजात वर्ग द्वारा भाग लिए जाने वाले एक उच्च दांव वाले जुआ आयोजन को लक्ष्य बनाकर एक बड़ी डकैती की योजना बनाता है। ये खंड इस तरह की धोखाधड़ी को अंजाम देने की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है तथा नायक की रणनीतिक सोच और एक भरोसेमंद टीम को एकत्रित करने में उसके सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। अनुभाग 3 हुक्म। जैसे जैसे डकैती नजदीक आती है नायक अपने रिश्तों पर विचार करता है, विशेष रूप से अपने वफादार दोस्तों रंजीत और पूजा के साथ जो उसकी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका अटूट समर्थन धोखे की पृष्ठभूमि के बीच दोस्ती और वफादारी के विषयों को रेखांकित करता है। कथा में नायक की प्रेमिका ज़ारा का भी परिचय दिया गया है जो उसके निजी जीवन और प्रेरणाओं को गहराई प्रदान करती है। जीनत नामक एक आवारा बिल्ली को शामिल करने से हल्के फुल्के पल मिलते हैं और अन्यथा गन्नाशील ठग को मानवीय रूप प्रदान किया जाता है। अनुभाग 4 दिल। यह अनूठा खंड नायक के भावनात्मक परिदृश्य में गहराई से उतरता है तथा उसके आंतरिक संघर्षों और उसके द्वारा चुने गए मार्ग की नैतिक अस्पष्टताओं की खोज करता है। डायरी प्रविष्टियां विश्वास, प्रेम और मुक्ति की इच्छा के साथ उसके संघर्ष को प्रकट करती हैं। उसके आपराधिक प्रयासों और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच का अंतर्संबंध लगातार जटिल होता जाता है जिससे उसे अपने ऊपर और अपने प्रियजनों पर उसके कार्यों की वास्तविक कीमत के बारे में आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। धारा 5 जोकर। कथा के चरमोत्कर्ष में नायक की सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना एक उच्च तनाव वाली जुआ रात में परिणत होती है। जैसे जैसे दांव बढ़ता है अप्रत्याशित जटिलताएं उत्पन्न होती हैं जो उसकी अनुकूलन क्षमता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेती हैं। उसने जो झूठ का जाल बुना है वह न केवल उसके शत्रुओं को बल्कि उसके सहयोगियों और प्रियजनों को भी उलझाने लगा है। असंभव विकल्पों का सामना करते हुए उसे ये तय करना होगा कि उसके लिए सबसे अधिक मूल्यवान क्या है, बदला, धन या उन लोगों की भलाई जिन्हें वह प्रिय मानता है। निष्कर्ष रहस्य और रहस्योद्घाटन का मिश्रण प्रस्तुत करता है जो पाठकों को सही और गलत के बीच की बारीक रेखा पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। पूरे उपन्यास में विश धमीजा की तीक्ष्ण और सटीक लेखनी ने हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति की आवाज को पकड़ लिया है तथा रहस्य को गहरे हास्य के क्षणों के साथ कुशलतापूर्वक मिश्रित किया है। प्रथम व्यक्ति कथा सीमांतारी तिरछी रेखाओं और एक चयनित स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट द्वारा पूरित पाठकों को ठग की दुनिया में डुबो देती है जिससे द सीक्रेट डायरी ऑफ ए कॉनमैन एक सम्मोहक पुस्तक बन जाती है जो नैतिकता और न्याय की धारणाओं को चुनौती देती है।